हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे ही होंगे। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में एक पार्ट बन चुका है पहले, उसमें पुर्तगालियों के बारे में सारा कुछ हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश के बारे में, ठीक है, कि ब्रिटिश इंडिया में कब आया, कैसे आया, कहाँ अपना फैक्ट्री लगाया, ठीक, हर कुछ इसमें देखेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ब्रिटिश भारत में कब आया, ये आया 1608 में, ठीक है। इसको जानने से पहले हम लोग एक जानते हैं कि यूके में और इंग्लैंड में फ़र्क क्या है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यूके क्या है, इंग्लैंड क्या है, ब्रिटिश क्या है। तो यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 देश आता है, ठीक। वो देश कौन कौन सा है, ये है स्कॉटलैंड, ठीक, एक है इंग्लैंड, एक है वेल्स और एक है नॉर्थर्न आयरलैंड, ठीक है, नॉर्थर्न आयरलैंड। ये 4 कंट्री मिल के बनता है यूके, ठीक है। तो यूके कंट्री नहीं है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। इसमें 4 देश आता है आपका, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। इन चारों कंट्रीज को मिलके हम लोग बोलते हैं यूके है ये, ठीक है। यदि कोई आदमी इन चारों कंट्री में पैदा होता है, ठीक है, उनके पास इन चारों कंट्री का पासपोर्ट है उसके पास, तो हम उन आदमी को कह सकते हैं वो ब्रिटिशर्स है, ठीक है। इन चारों कंट्री में पैदा हुआ है तो हम लोग उन आदमी को ब्रिटिशर्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। सो गाइस देखिए, हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इंडिया में आया, कब आया, वो आया 1608 में, ठीक है। पहला ब्रिटिशर्स कौन आया यहाँ पे, फर्स्ट पहला अंग्रेज कौन आया, तो वो आया जॉन मिल्डन हॉल, ठीक है। ये पहला अंग्रेज था जो कि भारत में आया। कब आया, ये आया 1599 में, ठीक, 1599 में सॉरी, ये जॉन मिल्डन हॉल इंडिया में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 31 दिसंबर, ठीक, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लाइसेंस मिलता है, ठीक है। उस लाइसेंस को हम लोग कहते हैं चार्टर, ठीक। और ये चार्टर किसके द्वारा मिलता है, तो ये मिलता है वहाँ की किंग जो हैं एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लाइसेंस मिलता है इंडिया में ट्रेड करने के लिए, इंडिया में व्यापार करने के लिए। वो चार्टर क्या है, तो उस चार्टर में मेंशन है, उस चार्टर का लाइसेंस जो है वो 15 ईयर्स के लिए वैलिड है, ठीक है। मतलब कि 15 साल के लिए इंडिया में ट्रेड करने के लिए वहाँ का किंग ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उस लाइसेंस का जो पीरियड है वो 15 ईयर्स के लिए वैलिड है, ठीक है। और लाइसेंस का एक और खासियत है, वो मोनोपोली है, ठीक है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब ये होता है कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए बस ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के और कोई कंपनी इंग्लैंड का या फिर ब्रिटिश का यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा। ये जो ट्रेड का लाइसेंस है ये 15 साल के लिए दिया गया था और ये लाइसेंस मोनोपोली है, मतलब कि एकाधिकार है, मतलब ये अधिकार बस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, ठीक। और कोई कंपनी चाह के भी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो चार्टर मिला है 15 साल के लिए मिला है और ये मोनोपोली है, ठीक। उसके बाद से वहाँ के राजा बनते हैं, वो हैं जेम्स फर्स्ट, ठीक। वहाँ के जो राजा बनते हैं वो है जेम्स फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ के बाद वहाँ के राजा बनते हैं इंग्लैंड के, वो हैं जेम्स फर्स्ट, ठीक। वो क्या करते हैं, एक ब्रिटिशर्स को भेजते हैं जिसका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस,
ठीक है। कैप्टन हॉकिंस को इंडिया भेजते हैं। कब भेजते हैं? वो भेजते हैं 1608 में। ठीक, तो कैप्टन हॉकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए लाइसेंस उसको मिल रहा है 1600 में, लेकिन 8 साल बाद क्या होता है, वो इंडिया में आता है। कौन आता है? वो आते हैं कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस जो आते हैं वो किससे आते हैं, कौन से शिप से आते हैं? तो उसका शिप का नाम है हेक्टर नामक शिप से वो इंडिया में आते हैं। ये यहाँ पे आप लोग लिखिएगा शिप। ठीक है, हेक्टर नामक शिप से वो इंडिया में आते हैं। कौन आता है? वो आते हैं कैप्टन हॉकिंस आते हैं। कब आते हैं? 1608 में आते हैं। ठीक है, और कैप्टन हॉकिंस कुछ खास कर नहीं पाए थे। उसके बाद से आते हैं थॉमस रॉय। ठीक, थॉमस रॉय। कैप्टन हॉकिंस आते हैं 1608 में, उसके बाद से आते हैं थॉमस रॉय, जो कि ये आते हैं 1615 में। ठीक, 1615 में आते हैं। अब ये थॉमस रॉय जो आते हैं वो किसके कोर्ट में आते हैं, किसके दरबार में आते हैं? कोई भी आदमी बाहर का आएगा तो यहाँ के जो राजा हैं उन्हीं के तो दरबार में आएगा। तो यहाँ पे जब थॉमस रॉय आए थे तो इस समय सेंट्रल पावर किसके पास था? वो था जहांगीर के पास। जहांगीर कौन था? वो मुगल एम्पायर के राजा थे, जहांगीर, जो कि दिल्ली में राज करते थे। तो थॉमस रॉय कहाँ आए थे? वो आए थे जहांगीर के कोर्ट में। ठीक, जहांगीर कौन था? ये एक मुगल शासक थे। ठीक, जहांगीर का राज कब से कब तक था? ये था 1605 से लेके, ठीक है, 1627 तक। ठीक, 1605 से लेके 1627 तक दिल्ली में जहांगीर का राज था। ठीक, तो जहांगीर के कोर्ट में ये थॉमस रॉय आया था। ठीक है, और जो कुछ भी किया वो थॉमस रॉय ही किया था। ठीक, कि जहांगीर को किस टाइटल से बुलाते थे लोग? तो उनको बुलाते थे फिरंगी खान और इंग्लिश खान के नाम से उनको बुलाते थे। ये सब नाम देके उनको बहलाने फुसलाने का कोशिश किया जाता था। क्यों किया जाता था? कि उनको ये लोग तेज बनाते थे कि बहुत ही चालाक है, बहुत ही अच्छा है, ताकि ये क्या करे, जहांगीर उन लोगों को सीमा प्रोवाइड कर दें और उनको ट्रेड करने का लाइसेंस जो है उसको मान्य करके ट्रेड करने दें। इसलिए थॉमस रॉय क्या है, इनको बहुत इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, अपने तरीके से इनको अच्छा अच्छा शब्द बोल के, फिरंगी खाना है, इंग्लिश बहुत तेज समझते हैं, या फिर इंग्लिश खाना है, ये सब बातें बोल के किसी और तरीके से इनको इन्फ्लुएंस करके ट्रेड करने का जो है लाइसेंस उसको और बढ़वा लिए लोग, और उसके बाद से धीरे धीरे अपने तरीके से वो लोग ट्रेड करने लगे। तो इनका जो टाइटल है वो है फिरंगी खान और इंग्लिश खान। अब देखिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट आप लोग लिखिएगा, फैक्ट्रीज। ठीक, तो पहला ये लोग फैक्ट्री लगाते हैं, वो लगाते हैं सूरत में। ठीक है, सूरत कहाँ पे है? तो सूरत है गुजरात में। ठीक, दूसरा फैक्ट्री कहाँ पे लगाते हैं? दूसरा फैक्ट्री लोग लगाते हैं मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है मछलीपट्टनम। तीसरा फैक्ट्री कहाँ पे लगाते हैं? ये लगाते हैं बॉम्बे में। ठीक, चौथा कहाँ पे लगाते हैं? ये लगाते हैं कोलकाता में। पहले इसको कलकत्ता लोग बोलते थे। ठीक है, इसी 4 जगह अपना वो लोग फैक्ट्री लगाएं। पहला सूरत में लगाएं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है कि अपना ब्रिटिशर्स पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगाएं, वो लगाएं सूरत में। उसके बाद लगाएं मछलीपट्टनम में, फिर बॉम्बे में, फिर कोलकाता में। अब देखिए एक बार क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि बॉम्बे का स्थापना कौन किया। ठीक है,
बॉम्बे का स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं जो हैं वो हैं गारोल्ड अंगियार, ठीक है। ये जो हैं ये बॉम्बे का स्थापना किए हैं, ठीक है। कलकत्ता का स्थापना कौन किया है, तो ये हैं जॉब चारनॉक, ये कलकत्ता का स्थापना किए हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक कोलकाता में बिल्डिंग है, ठीक है, जिसका नाम है फोर्ट विलियम, ठीक। फोर्ट विलियम क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। और ये सिंपल बिल्डिंग नहीं है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, मतलब कि प्रशासनिक भवन है ये, ठीक है। जो भी प्रशासनिक का काम होता था अंग्रेज का वो यहीं से होता था, यही उन लोगों का ऑफिस था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम कहाँ पे था, ये था कोलकाता में, ठीक है। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि फोर्ट विलियम कहाँ पे है, तो वो है कोलकाता में। अब इसके बाद से देखिए आप लोग, मद्रास एक शहर था पहले, आज हम लोग उसको चेन्नई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मद्रास का स्थापना कौन किया था, वो किए थे फ्रांसिस डे, ठीक है। फ्रांसिस डे नामक व्यक्ति ने मद्रास का स्थापना किया था, ठीक है। अब देखिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्लान तरीके से, वो लोग पुर्तगालियों, इसके पहले पुर्तगाली से आया था, उसको बहुत अच्छे से अध्ययन करके और ये बहुत ही अपने सूटेबल प्लान के साथ यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, ठीक है। और ये अपने तरीके से और अपने इंडियन को बेवकूफ़ बनाते हुए बहुत ही अच्छा तरीक़ा से वो लोग अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जब तक कि सेंट्रल पावर जो कि दिल्ली में मुग़ल एम्पायर था, सेंट्रल पावर, जब तक कि वहाँ के राजा स्ट्रांग थे तब तक इन लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रेड चल नहीं पाया, ठीक है। जब से सेंट्रल पावर वीक होने लगा, कमज़ोर होने लगे, जो वहाँ के राजा थे उनका पावर कम होने लगा, तो क्या हुआ, उन लोगों का ट्रेड बढ़ता गया, ठीक है। पहले ये लोग क्या करते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग रीजनल पावर को बढ़ाते थे, सारे जगह छोटे छोटे राजाओं को ये लोग पावर से बढ़ाते थे। और जब राजाओं का पावर बढ़ेगा तो जो सेंट्रल में राज कर रहा है मुग़ल एम्पायर दिल्ली में है, उसका पावर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ये लोग क्या किए, बहुत ही चालाकी के साथ छोटे छोटे राजाओं के साथ मिलके उनका पावर बढ़ाते गए। और उन राजाओं का पावर कैसे बढ़ाए लोग, क्योंकि उनके मंत्रियों का पावर ये लोग बढ़ाते गए। जब मंत्रियों का पावर उनका बढ़ेगा तो क्या होगा, राजाओं का पावर घटेगा, ठीक है। और जब छोटे छोटे राज का राजाओं का पावर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो जहांगीर है जो कि मुग़ल एम्पायर हैं, जो कि दिल्ली में लोग राज करते थे, उनका पावर घटेगा। तो वो लोग इसी तरीके से सेंट्रल पावर को घटाते गए और छोटे छोटे राजाओं के साथ मिल के उनका पावर बढ़ाते गए। और छोटे छोटे राजाओं के बीच में युद्ध कराते थे, किसी अपने चाहने वालों को जिताते थे और क्या करते थे, उनसे ज़मीन हथियाते थे या फिर उनसे पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मांगते थे, ठीक है। जब तक कि सेंट्रल पावर स्ट्रांग था तब तक कुछ कर नहीं पाए। सेंट्रल पावर जब से वीक हुआ वहाँ से उन लोगों का पावर जो है कि बढ़ता गया, ठीक है। देखिए हम लोग देखा जाए तो 1707 तक, ठीक है, 1707 तक जो दिल्ली में सेंट्रल पावर था मुग़ल एम्पायर, वो बहुत ही स्ट्रांग था, ठीक है। यहाँ पे कौन था, यहाँ पे थे औरंगजेब थे, ठीक है। औरंगजेब तक जो है ना वो सेंट्रल पावर बहुत ही स्ट्रांग था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, औरंगजेब के बाद से जो राजाएं आए उन लोग उतना पावरफुल हो नहीं पाए, उतना दमदार हो नहीं पाए। तो हम 1707 से लेके 1757 तक, ठीक है, जो भी राजा आए वो क्या हुए, धीरे 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 उनका पावर जो है घटता गया। वो राजा बस नाम के लिए थे, गार्डन बनवाते थे, बगीचा बनवाते थे और कुछ खास काम करते नहीं थे वो लोग। तो इन 50 साल में, ठीक है, 1707 से लेके 1757 तक कितना साल होता है, 50 साल में, ठीक है। 50 साल में क्या हुआ है कि सेंट्रल पावर जो है ना दिल्ली वाला, उनका पावर बहुत कम होते गया है, ठीक है। और 1707 तक जो वहाँ पे राजा था वो था औरंगजेब।
औरंगजेब जो राज किया है वो किया है 1658 से लेके 1658 से लेके 1707 तक, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ है, घटता गया है। और इन्हीं 50 साल के बाद यहीं पे 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है, वो होता है 1757 में। ब्रिटिश सब जीत गए। उसके बाद से पूरा इंडिया समझ गया कि अब ब्रिटिशर्स जो है पूरी तरीके से इंडिया पे राज कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस, ये था ब्रिटिशर्स का टॉपिक। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसके बाद का जो भी कंपनीज होगा, जो भी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आया, हम लोग इसके बाद को देखेंगे। जैसे फ्रेंच है, डेनिश है, स्वीडिश है, ये सारा वीडियो हम लोग आगे वाली वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।